मुंबई के सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र में महायुति को पूर्ण बहुमत दिया है, यानी वहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। यह सट्टा बाजार को लग रहा है 150 से 155 सीट महायुति को और महाविकास अघाड़ी को 130 से 135 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। मुंबई के सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि 90 से 95 सीटें बीजेपी को आएंगी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, यानी सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने पर लगा हुआ है। शिवसेना, उसके 40 से 45 सीटें जीतने की उम्मीद है और एनसीपी को 10 से 15। कांग्रेस जो है उसको 60 से 70 सीट का अंदाजा लगा रहा है सट्टा बाजार। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 30 से 35 सीट और शरद पवार वाली एनसीपी को 35 से 40 सीट दे रहा है सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार। इसी तरह से अगर फलौदी सट्टा बाजार आपको बताऊं कि वो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए क्या कह रहा है, ये देखिए मुंबई सट्टा बाजार, बीजेपी 90 to 95, शिवसेना जो है उसकी सीटें कम है यहां पर और एनसीपी 10 से 15, वो आंकड़ा ठीक कर लीजिए। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें ये मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है। अब जरा फलौदी सट्टा बाजार महाराष्ट्र के लिए क्या कह रहा है आपको वो भी बताता हूं। वहां पर महायुति पर 45 पैसे लगे हैं, महाविकास अघाड़ी पर 50 पैसा लगा है और हंग असेंबली पर 48 पैसा लगा है, यानी जिस पर जितना ज्यादा पैसा लगता है उसके जीतने के चांसेस और कम होते हैं, यानी महाविकास अघाड़ी जीतेगा। यह फलौदी सट्टा बाजार को लगता है कि इसके चांसेस सबसे कम हैं। उससे ज्यादा चांस तो सट्टा बाजार को लग रहा है कि हंग असेंबली हो जाए, किसी को बहुमत ना मिले और महायुति यानी बीजेपी गठबंधन जीत जाए चुनाव, इसके ऊपर 45 पैसा लगना, यानी कि बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा सट्टा बाजार। फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि अगर महायुति बहुमत में आई तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी से होने की ज्यादा गुंजाइश है, जबकि अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा सट्टा बाजार को नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री किस पार्टी को होगा आप उस पे देखिए। सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी पर 40 पैसा, यानी बीजेपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी उम्मीद सबसे ज्यादा। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी 60 पैसा, यानी उनका चांस ही नहीं है। यूबीटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, 55 पैसा, उनका भी चांस नहीं है। शिवसेना यानी शिंदे गुट, वो दूसरे नंबर पर है, 45 पैसा। कांग्रेस 50 पैसा और एनसीपी शरद पवार 60 पैसा, यानी दोनों एनसीपी का कोई चांस नहीं है। यह सट्टा बाजार को लग रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है। तो अभी एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने के पहले सट्टा बाजार क्या कह रहा है। सट्टा बाजार यूपी में बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है, बीजेपी गठबंधन की, और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिखा रहा है सट्टा बाजार। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, धनंजय गिरी, संजय झा, फराज किदवई और अवधेश कुमार, सारे लोग बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ मुंबई से हैं और विनोद लखनऊ से हैं। भाई राकेश और विनोद, आप लोगों ने सट्टा बाजार में पैसा तो नहीं लगाया है, और लगाया है तो किधर लगाया है? राकेश पहले आप बताइए। जी नहीं, देखिए पैसे देखिए सुशांत जी, मैंने पैसे तो नहीं लगाए, लेकिन सट्टा बाजार को काफी लंबे समय से हम कवर करते आए हैं, तो उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं उसमें एक रीडिंग बिटवीन द लाइन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जब वो ये बता गए कि महायुति को 150 से 155 सीटें मिलेंगी, जिसमें बीजेपी को 90 से 95 बता गए हैं और शिंदे शिवसेना को वो 35 से 40 बता गए और जो एनसीपी अजीत पवार को 10 से 15 बता गए। तो ऐसे में ये देखिए जो दोनों महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 से 20 सीटों का ही है। और ऐसे में अगर अजीत पवार फिर से अगर पलटी मार जाते हैं और फिर से अपने वो चाचा शरद पवार के पास जाते हैं तो वो गेम चेंजर बन सकते हैं यहाँ पर। तब वो चाहे वो किसी के साथ कोई भी सौदा कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि उन्हें अपने जो गठबंधन का धर्म है वो निभाना पड़ेगा और अपने मौजूदा जो दोस्त है उनके साथ दोस्ती कायम रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने नए दोस्त बना लिए तो फिर मामला बिगड़ सकता है बॉस। तो ये एक सट्टा बाजार के बीच में रीडिंग बिटवीन द लाइंस दिख रही है। लेकिन सट्टा बाजार अपने तरीके से उनका जो आकलन है सीट बाय सीट, उन्होंने मुंबई की एक एक सीट के ऊपर अपना आकलन जो है जारी किया है और उनका ये कहना है कि मुंबई की 36 सीटों में से हमारे दर्शकों के लिए एक बात और बताइए, ये मुंबई सट्टा बाजार का जो प्रिडिक्शन था लोकसभा के रिजल्ट को लेकर महाराष्ट्र के, वो कितना ठीक बैठा था?
देखिए, लोकसभा के वक्त उन्होंने खास तौर से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे इनके बारे में जो कुछ प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सटीक था। हालांकि उनका जो प्रेडिक्शन था बीजेपी को लेकर के वो थोड़ा सा उनका गलत हो गया। बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन बीजेपी को लोकसभा में काफी कम सीटें मिली। कांग्रेस को उन्होंने तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं माना था, वो उनकी एक वहां पर चूक हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं तकरीबन 75। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पैसा गंवाने के बावजूद सट्टा बाजार अभी भी पैसा बीजेपी पे लगा रहा है। तो कुछ तो उनको दिखा होगा। अब वो पैसा फिर डूबेगा या बचेगा, ये तो अभी 23 तारीख को पता चलेगा। अभी तो सब अभी इसी जोश में रहेंगे कि अभी पैसा बनने वाला हिसाब है। हमारे साथ अमित कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले चलते हैं लखनऊ। यूपी को लेकर सट्टा बाजार कह रहा है कि 5-4 यानी 5 एनडीए और 4 समाजवादी पार्टी। आपको क्या लग रहा है? देखिए शायद जो सट्टा बाजार का जो नंबर है वो बहुत ही परफेक्ट हम आप कह सकते हैं। 5 तो किसी भी कीमत पर बीजेपी जीत जाएगी ऐसा माना जा रहा है और लगातार इस बात की चर्चा थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में और जो लोग उत्तर प्रदेश को समझते हैं और जो वोटिंग ट्रेंड दिख रहा था उससे ये माना जा रहा कि इससे ऊपर जाएगी बीजेपी, यानी कि 6 मिनिमम सीट ऐसी है जो बीजेपी आसानी से जीत लेगी। बाकी 2 सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी बहुत अच्छी फाइट में है और जहां पर जीत हार का अंतर होगा वो 5000 से भी कम वोटों का होगा। तो बीजेपी की लिहाज से जिस तरह का ट्रेंड सुबह वोटिंग का रहा है उसको लेके तो बहुत श्योर शॉट था कि 5 से ऊपर बीजेपी जा सकती है। हालांकि जो यानी आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है सट्टा बाजार शायद यूपी के उपचुनाव को लेकर ठीक प्रिडिक्ट कर सकता है। अभी एग्जिट पोल क्या कहेगा वो भी बताऊंगा। जल्दी से हमारे सहयोगी अमित के पास चलते हैं। अमित, महाराष्ट्र और यूपी को लेकर जो सट्टा बाजार कह रहा है। देखिए, मुझे एक चीज लग रहा है कि खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो निश्चित तौर पर एक समय था जब तीनों जो राज्यों में चुनाव होने थे, हरियाणा के अलावा इन दोनों राज्यों के, उस समय महाराष्ट्र और हरियाणा एकदम आउट थी बीजेपी। और आम लोग के जो जनता थी उनको लगता था कि बीजेपी कहीं नहीं है। एक लौता जो उम्मीद थी वो सिर्फ झारखंड पे थी। लेकिन पहले हरियाणा और अभी जो हालात है पिछले 10 या 15 दिनों के बाद सब ये कह रहा है, और जो मुझे भी लगा, जो ग्राउंड रियलिटी लगी है कि कहीं ना कहीं महायुति आगे चल रही है, महायुति आगे सरकार बनाती दिख रही है। वहीं पर झारखंड में जो स्थिति है बहुत ही क्लोज है और मुझे लगता है वहां पर स्थिति थोड़ा अपर हैंड में अगर कोई है तो वो जेएमएम और उनका गठबंधन दिख रहा है। थोड़ा सा आपने पैसा लगाया तो नहीं है? अब तो आप इन चीजों से दूर रहते हैं। बहुत ज्यादा दूर रहता हूं क्योंकि इस वाले में पैसे गंवाने की संभावना ज्यादा हो रही है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। दर्शक ऐसा ना सोचे कि अमित इस खेल में थे। अमित से मैं मजाक कर रहा हूं। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश भाई, आपके हिसाब से सट्टा बाजार सही कह रहा है, गलत कह रहा है? नहीं, जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से आसपास ही है। महाराष्ट्र में मेरा अपना मानना है कि दोनों ओर 50-50 का सिचुएशन है। बीजेपी महायुति को एज है। अच्छा, ठीक है। और यूपी का? उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच लड़ाई है, लेकिन 5-4 में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब एक आध कोई बाएं दाएं फिर हो जाए तो उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तो आपने पैसा लगाया नहीं है तो आपको काहे की दिक्कत होगी? नहीं, पैसा लगाया जो हम लोगों ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन हमारा आपका सबका एक पत्रकार के नाते तो दाव पर रहता ही है वो ठीक कि हम जो कुछ बोलते हैं। देखिए, हम लोग भी एक रीड ही कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसमें गलत और सही होने का और देखिए 2%, 3%, 4%, 5% तक के विधानसभा में जो अंतर होते हैं ना उसको प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर 4-5 हजार 7 हजार का अंतर हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो समस्या आती है। अब आज जो यूपी का चुनाव है उसके आधार पर अगर देखेंगे, जो अभी शाम को जो वोटिंग परसेंटेज आएगी तो थोड़ा सा अनुमान लगेगा कि लोकसभा चुनाव से और इसमें वोटिंग परसेंटेज में कितना अंतर रहा है।